Hey guys, this is Vishal and welcome to Tuesday Technical Talk. Tuesday Technical Talk में आपका स्वागत है और इस बार बात करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है. Especially there are some good sector which is coming up in the market which is outperforming. Plus there are a couple of GFS stocks which are also there. So वो सारी बातें करेंगे. लेकिन आपको बता दूं कि ABCT कुछ ही दिनों में हो रहा है. It's just like 3 days away. Friday, Saturday, Sunday. जूम पे हो रहा है. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक. दिस इज आवर फेवरेट प्रोग्राम. अभी तक हमारा कोई भी प्रोग्राम आपने अटेंड नहीं किया है, देन दिस इज द वन वी शुड डू, राइट. प्लस अ मनी बैक गारंटी कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मंडे को रिफंड भी ले सकते हो. सो जस्ट चेक आउट मोर डिटेल्स. इट्स अ 3-day वर्कशॉप. Anybody means anybody can trade, and this starts right from zero to basic to advanced to implementation to mindset to support to meditation and everything. And also make sure एक टिकट में आप ज़्यादा लोग सीखे. आप अपने पेरेंट्स और अपने ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ ब्रदर सबके साथ बैठ के सीखे. जो जितना ज़्यादा सीखता है उतना अच्छा डिस्कशन होता है और उतनी अच्छे से समझ में आता है. सो गो एंड चेक आउट ABCD डिटेल्स. नाउ लेट्स गेट बैक टू द मार्केट. ऑन योर स्क्रीन वी हैव the market which is Nifty and Bank Nifty. Now let's first look at Nifty chart. So Nifty chart को देखेंगे कि Nifty ने perfect 40 पे support लिया in the last few days. जब expiry का दिन था उस दिन के बाद वो 40 से ऊपर ही है और continuously उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, which we call as a range shift. और ये जो बॉटम है वो पिछले वाले बॉटम से हायर बॉटम है. So that's like a higher bottom which is also good sign for the market. But this is Nifty. बैंक निफ्टी स्लाइटली डिफरेंट. सो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा और वीकनेस देखने को मिलता है. सो इफ यू सी दैट इट्स बिलो 40 और वो 40 के नीचे है. मूविंग एवरेज के भी नीचे वो लोअर वाले बैंड को टच भी कर रहा है. लेकिन ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट जोन, वो जो एक्सपायरी के दिन पे था वो सपोर्ट जोन पहले का भी सपोर्ट जोन है. इफ यू हैव सीन दिस, देयर इज अ सपोर्ट हियर which is also the target of the rising wedge which we discussed. तो जब तक ये बॉटम नहीं टूटता है, we can expect that it can still bounce back. और आज का जो कैंडल है वो उसको हम लास्ट एंगल्फिंग भी बोल सकते हैं. Now let's go and check. चलो बैंक निफ्टी तो वीक है लेकिन कुछ कुछ सेक्टर्स है जो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं. सो विल इट स्टार्ट विद सम स्टॉक्स सेक्टर्स चार्ट्स. और उसमें से सबसे जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो है ऑटो. आज भले वो रेड में है लेकिन ऑटो का चार्ट देखोगे तो तीनों RSI 60 के ऊपर है, विच इज अ रेयर थिंग. नाउ यू हैव सीन दैट. वीकली चार्ट करते हैं इसका. वीकली चार्ट पे हमने देखा था कि जब भी हम टॉप डाउन अप्रोच करते या सेक्टर एनालिसिस करते तो काफ़ी महीनों या काफ़ी हफ्तों से वो 60 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था. बट उसने अभी क्रॉस भी किया है, प्लस उसने 60 के ऊपर सपोर्ट भी लिया है, विच शोज दैट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर, राइट. और ऊपर वाले बैंड को टच भी कर रहा है. सो ऑटो हमारे लिए सबसे बेस्ट सेक्टर गिना जाएगा आज के तारीख में. सो फिर ऑटो स्टॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हो कि फिर TVS मोटर अच्छा है कि बजाज ऑटो है या अपोलो टायर है या अशोक लेलैंड है या हीरो मोटो है, मारुति है, टाटा मोटर्स है, राइट. एक बार सेक्टर सही हाथ में आ गया, देन योर हाफ द जॉब और मोर देन हाफ द जॉब इज डन. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन एंड सी ऑन द डेली चार्ट. इज जैसे ऑटो सही चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं FMCG करता हूँ, FMCG भले आज प्लस है लेकिन वो अभी भी 60 के नज़दीक चल रहा है. सो उसको ब्रेकआउट होने के लिए टाइम लग सकता है या नहीं भी होगा. और हो भी गया तो कल हमको पता चलेगा, कल परसों में. तो FMCG इज लाइक अ वेट एंड वॉच सिचुएशन. देन वी गो टू, लेट्स से वी गो टू एनर्जी. सारे सेक्टर्स नहीं देखूंगा बट आपको आइडिया जाएगा. एनर्जी क्या है, नीचे से एक बाउंस बैक मिला, अच्छा सा लाउड मूव, बट वो बुलिश जोन में नहीं है. जबकि ऑटो सीधा 60 के ऊपर है, ये तो अभी 40 से ऊपर आ रहा है. सो इट्स लाइक एन अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर. भले ये भी बाउंस बैक कर सकता है बट वी हैव टू ट्रेड विद द आउट परफॉर्मिंग. सो एनर्जी को हम लोग लोअर रेटिंग दे सकते हैं. देन वी गो टू, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वी गो टू IT. अब IT सेक्टर में भी एक डाउन ट्रेंड था जो अभी डाउन ट्रेंड में से साइडवेज में चला गया, कंसोलिडेशन में चला गया. बट अगर इसके सामने हम ऑटो को रख दे तो क्या होगा? ऑटो इज स्टिल आउट परफॉर्मिंग देन IT. सो हमारे लिए ऑटो बेस्ट गिना जाएगा. नाउ लेट्स लुक एट कंज्यूमर ड्यूरेबल. कंज्यूमर ड्यूरेबल जो 60 को क्रॉस कर रहा है. नाउ एटलीस्ट दिस इज बेटर देन मोस्ट ऑफ देम. ऑफ कोर्स ऑटो जितना स्ट्रांग नहीं है लेकिन स्ट्रांग तो है. सो अगर ऑटो के बाद कोई सेक्टर आता है तो मेरे लिए आएगा कंज्यूमर ड्यूरेबल जो 60 के ऊपर है. और दूसरा आएगा कंजम्पशन. इफ यू सी दैट, दैट इज ऑल्सो अबाउट 60. नाउ इसका वीकली चार्ट देखते हैं. सो दैट्स ऑल्सो अबाउट 60 सपोर्ट. सो ये ऑटो और कंजम्पशन, ये दो ही ऐसे सेक्टर है जो वीकली 60 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम बना रहे इस मार्केट में भी.
right? So if you have to stick to the good stocks, then this is the good sector. Now let's look at metal. मेटल देखो 40-60 के बीच में ही चल रहा है, साइडवेज चल रहा है अभी जब तक 60। वीकली चार्ट हमारे लिए एक बेंचमार्क होना चाहिए, क्योंकि हमको भले हम डे ट्रेडर, हम स्विंग ट्रेडिंग है करते हैं या डे ट्रेडिंग करते हैं, राइट? तो हम ज्यादातर डेली चार्ट देखते हैं, लेकिन डेली चार्ट हमारा ट्रेडिंग चार्ट है। उसके ऊपर कौन सा है? वीकली चार्ट। वो हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन चार्ट है। तो एक ट्रेंड दिखाता है और एक ट्रेड करवाता है। तो जिस डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रेड मिलेगा तो सही है। जैसे हमारा जीएफएस स्ट्रैटेजी है, अगर मंथली वीकली स्ट्रांग है तो डेली में हम सपोर्ट लेके बाय करते हैं। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग इन द मेन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड विच इज वीकली। तो जब तक वीकली 60 के ऊपर नहीं है जो भी सेक्टर, उस सेक्टर में उतना मोमेंटम नहीं है क्योंकि वो मीडियम टर्म है। Now let's look at some of the simple GFS trades which has happened in the past and currently also we can check couple of them. So GFS पता है आपको, grandfather father son, मेरे 3x3 सीरीज में सिखाया गया है। So let's start with LTF. Now if you see this already, if you daily chart पे 60 पे सपोर्ट ले रहा है, सो परफेक्ट जीएफएस था। कुछ दिनों पहले मैंने ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में यहाँ पे भी बात की थी। अब वो एडवांस जीएफएस पे है, अभी भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। सो एलटीएफ, अब जीएफएस का मतलब जिसको नहीं पता है, उसका मतलब है कि मंथली वीकली डेली। इफ यू डू द DWM चार्ट, यहाँ पे तीनों चार्ट देखते हैं तो वील सी दैट एलटीएफ का चार्ट अगर एक साथ तीनों देखना है सो कैसा दिखेगा। सो लेट्स पुट दिस। Now in this case, if you see that monthly RSI above 60, all time high पे है, yeah, and then we have weekly RSI above 60, and then we have daily RSI taking support at 60. So that is advanced GFS. Normal GFS कहाँ था? जब वो 40 पे support ले रहा था, right? वैसे ही अगर हम eternal देखते हैं, eternal मतलब जोमैटो के चार्ट में भी इफ यू सी मंथली 60 के ऊपर है। मंथली का डेटा कम है क्योंकि फ्यूचर में नया नया है, बट अगर आप कैश चार्ट देख सकते हो तो यू विल सी दैट मंथली, वीकली और डेली 60 पे सपोर्ट। एक एडवांस जीएफएस ऑलरेडी हो चुका है। इफ यू सी दिस समवेयर हियर, वहां से काफी अच्छा मूव भी मिला, 300 वाला 330 तक गया, अभी वापस एडवांस जीएफएस पे है। इस बार चलेगा नहीं चलेगा, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। नाउ द थर्ड वन इज पेटीएम। एंड यू कैन सी दैट पेटीएम भी मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60 के ऊपर है और डेली 60 सपोर्ट पे, और आज 2 दिन से परफॉर्म भी कर रहा है एडवांस जीएफएस, राइट? इनको निफ्टी से, बैंक निफ्टी से कोई लेना देना नहीं। नाउ लेट मी शो यू वन मोर जीएफएस विच इज देयर राइट नाउ, जो शायद चल भी सकता है, मतलब इट डिपेंड्स वेदर इट कंफर्म्स और नॉट, इज ग्लेनमार्क। इफ यू सी ग्लेनमार्क चार्ट, मंथली 60 के ऊपर है, राइट? परफेक्ट 60 के ऊपर है, वीकली थोड़ा सा 60 के नीचे है, बट ये वीक अभी तक चालू है, मतलब ये ट्यूसडे पे है हम लोग, इसलिए ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। सो ये ऊपर भी टर्न मार सकता है फ्राइडे तक। और डेली चार्ट पे सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि डेली भी 40 पे है, थोड़ा सा 39 है। अब हमको चाहिए कंफर्मेशन, जो कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। बट इसमें और एक खासियत क्या है कि ये जो गैप है ना बड़ा वाला, वो गैप पे है। गैप हमेशा सपोर्ट का काम करता है, ऑलरेडी उसने एक बार सपोर्ट का काम किया है। इफ यू सी दिस वन, दिस वॉज ए आउटसाइड और ये इनसाइड डबल बॉटम भी बना रहा है। सो दे बहुत ही लो रिस्क एंट्री जैसे हो सकता है जीएफएस ट्रेड, बट फार्मा सेक्टर नॉट द बेस्ट राइट नाउ कंपेयर टू व्हाट वी सॉ एज ऑटो। सो इट मे बी, अगर ये ऑटो स्टॉक होता तो ये बहुत पावरफुल हो जाता, तो उस वजह से हम इसको थोड़ा सा कम रेटिंग भी दे सकते हैं। बट technically, system wise, it is grandfather father son, perfectly at gap support, outside inside, small candles. We need confirmation and that could be the trade. So यही GFS को कैसे perfectly trade करना है, right? एडवांस GFS को कैसे ट्रेड करना है, कब पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है, और हमारी फेवरेट सिस्टम 1 जो है ABCD की, ये सारी डिटेल में अगर आपको सीखनी है, सो 3 स्ट्रैटेजी और माइंडसेट पे बहुत सारा काम, मेडिटेशंस पे काम, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और बैक टेस्टिंग पे, प्लस कुछ कीनोट स्पीकर्स अगर आपको अटेंड करना है तो ABCT इज द नेक्स्ट प्रोग्राम हैपनिंग वेरी सून. Check out more details. I'll see you again on next Tuesday Technical Talk. Thank you so much. Good luck and good trading.